अगर आप लोग क्लास 10th में हैं और क्लास 10th का एग्ज़ाम जो है 4 फरवरी को आप लोग देने वाले हैं, तो 4 फरवरी को आपका जो हिंदी का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को हम वायरल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला, ठीक है, वही सेम टू सेम मैं क्वेश्चन इस वीडियो में बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है ना। तो इस वीडियो को पूरा देख कर आप लोग एग्जाम देने जाइएगा, आप लोग को 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और अभी तक आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं दूसरा सब्जेक्ट का वायरल क्वेश्चन पेपर वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोग देख पाए, ठीक है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जैसे ही आप लोग अगर एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम हॉल में बैठने के बाद आप लोग को जो कॉपी मिलेगा कुछ इस तरह का मिलेगा, ठीक है। जो आपको यहाँ पे फेस दिख रहा है, इसी तरह का आपको क्वेश्चंस और कॉपी जो है एक ही में रहता है। तो आपको कुछ इसी तरह के मिलेगा कॉपी, जो आपको यहाँ पे फर्स्ट पे दिख रहा है ना। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे, एक मिनट, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना पंजीयन संख्या, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आप लोग फिल कर दीजिएगा। इसके बाद पंजीयन वर्ष है, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर ईयर है, अगर कौन सा ईयर में आप रजिस्ट्रेशन किए हैं वो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका रोल कोड, आपका जो भी रोल कोड होगा, रोल कोड को यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर भर लेने का जरूरत है, यहाँ पे जो दिख रहा है ना इस स्पेस में आपको रोल नंबर भर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर में लिपि पूछ रहा है, आपका जो भी भाषा होगा यहाँ पे आप भर दीजिएगा। इसके बाद तिथि पूछ रहा है, यानी कि डेट पूछ रहा है, जो आपका डेट होगा परीक्षा का डेट वो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नीचे दिख रहा होगा आप लोग को, यहाँ पे देखिए दिव्यांग, अगर आप दिव्यांग है तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा, अगर दिव्यांग नहीं है तो नो पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो पहला स्टेप आप लोग को यही रह गया कि आप लोग को जैसे ही कॉपी मिलेगा ना, तो कॉपी है फर्स्ट स्टेप आपको यही करना है, जो जो मैं बताया ऊपर से इसको फिल कर देना है। फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके बाद रजिस्ट्रेशन ईयर, फिर रोल कोड, रोल नंबर, लिपि और डेट, इसके बाद दिव्यांग यस या नो। इतना भरने के बाद ही आप लोग जो है जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसका आंसर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चंस में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, दिख रहा आप लोग को। यहाँ पे देखिए बोला गया प्रश्न संख्या 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रत्येक अंक जो है 1 अंक का है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का है, ठीक है। तो यानी कि 1 से 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद 30 से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 30 के बाद से। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। यानी कि यहाँ पे देखिए आपको गद्यांश दे दिया गया है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सब आपका गद्यांश है। इस गद्यांश को जो है आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये जो गद्यांश दिया हुआ है ना, एक मिनट, ये जो गद्यांश दिया हुआ है आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद प्रश्न संख्या जो पूछा गया है, क्वेश्चन जो पूछा गया उसको इसका आंसर दे देना है। तो आप, मैं यहाँ पे पढ़ लिया हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या देखिए 1 बोला गया है, साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है, साहित्य को जो है समाज का क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दर्पण। तो यहाँ पे सिर्फ टिक नहीं मारना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टिक नहीं मारना है, जो आपका आंसर होगा, ठीक है, जो आपका आंसर होगा यहाँ पे देखिए उत्तर दिख रहा है ना, इसी में आपको लिखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो इसका लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे आप लोग ए ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो ए ऑप्शन में क्या है, दर्पण है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दर्पण, ठीक है। इसका लिखने का यही तरीका हुआ, ठीक है। आप लोग यहाँ पे टिक मार के छोड़िएगा मत, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ तक, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन से यहाँ पे पूछ रहा है जीवन की अभिव्यक्ति क्या है, जीवन की जो है अभिव्यक्ति क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, लेकिन यहाँ पे हमको टिक नहीं मारना है, यहाँ पे लिख देना है ऑप्शन नंबर बी सही है। बी में क्या ऑप्शन नंबर साहित्य है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम साहित्य, ठीक है। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ तक ना, ऐसे ही इसका आंसर लिख देना आपको। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा, साहित्य में हम किन भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सी। इसके बाद जातीय लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, साहित्य के किस काल में अंतर देखा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो यहाँ पे डी लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे इनमें से सभी, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, इनमें से सभी लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए बोला गया है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर
यहाँ पे बोला है निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। यानी कि फर्स्ट में आप लोग गद्यांश दिया हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे काव्यांश दिया हुआ है। इस काव्यांश को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसको आपका आंसर देना है। तो मैं यहाँ पे पढ़ लिया हूँ ये सब चीज़ को, आप लोग भी इसको लाइन बाई लाइन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है, किसने सॉरी किसके आने पे भयभीत न होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो सी ऑप्शन में होगा यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, भारतवासी किसकी खातिर गर्हित कर्म नहीं करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, क्षुद्र स्वास्थ्य, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा क्षुद्र, एक ही लाइन में लिखिएगा। यहाँ पे मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, आप लोग छोटा लिख लीजिएगा एक ही लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कवि क्या आशा करता है। तो कवि जो है भारतीय किसी से पद दलित और हीन न होंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत माता हमें क्या देती है। तो भारत माता जो है हमें खाने की विविध वस्तुएं देती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें माँ भोजन बना रही है, निम्न में से कौन सा क्रिया भेद है। तो माँ भोजन बना रही है, इसमें से जो है सकर्मक क्रिया भेद है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्चा सो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख जरूर लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य है होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, आश्रित उपवाक्य, ठीक है, आश्रित उपवाक्य। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल पाओगे, यह कौन सा वाक्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपवाक्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हमें अपनी सभ्यता खाली स्थान संस्कृति पे गर्व है। तो इसमें खाली स्थान में क्या भरेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और यानी कि हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पे गर्व है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 14, आम का एक अर्थ होता है फल और दूसरा, तो दूसरा अर्थ क्या होता है, सामान्य होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सामान्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण कौन है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माँ से चला नहीं जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, माता पिता कौन सा समास है। तो माता पिता जो है द्वंद्व समास है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 17 से 18 के लिए सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पे फिर से एक गद्यांश दे दिएगा आपको, इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है आपसे उसका आंसर देना है, ठीक है। तो मैं पढ़ लिया हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग का आंसर बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे पूछा गया प्रस्तुत गद्यांश किस किस पाठ से लिया गया है। यानी कि जो ऊपर यहाँ पे आपको गद्यांश दिख रहा है ना, ये गद्यांश जो है कौन सा पाठ से लिया गया यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, एक कहानी या बी, यही पाठ से जो है इस गद्यांश को लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बड़ी बहन से तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में कैसी भावना उत्पन्न हो गई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीन भावना, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हम हीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 20 के लिए सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पे फिर से काव्यांश दे दिया गया है, इस काव्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है, इसके बाद क्वेश्चंस को आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे काव्यांश पढ़ने के बाद, प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया। जो ऊपर काव्यांश दिया गया जो है कौन सा पाठ से लिया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको बी लिख देना है, और जो उसके आंसर है उत्साह, तो यहाँ पे लिख देंगे हम उत्साह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कविता में बादल किसका प्रतीक है। तो कविता में जो बादल है वो पौरुष और क्रांति का प्रतीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं, बालक अमीरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करते थे।
तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बालाजी मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। बूढ़ा मरियल सा आदमी कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कैप्टन चश्मे वाला। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। बाल गोविंद भगत कितने लगभग कितने वर्ष के थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 60 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 24। कहानी लेखन के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी, इनमें से सभी यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, शिवाजी, शिव जी के। ठीक है, किसके धनुष को तोड़े थे? शिव जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। गोपिया ने करुई यानी कि करुई ककरी के समान किसे बताया था? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, योग संदेश को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुख की प्राप्ति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि को कौन एक एकटक निहार रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिशु। कौन निहार रहा था? शिशु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की रानी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तारकेश्वर नाथ। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे आप लोग। अब आते हैं यहाँ पे आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दें। यानी कि फिर से आपको यहाँ पे देखिए गद्यांश पढ़ लेना आप लोग को। यहाँ पे गद्यांश पढ़ के जो है किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी कि आपसे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 6 प्रश्न का उत्तर दिया गया। तो यहाँ पे देखिए 31 पूछा जा रहा है। जगत और पृथ्वी के साथ हमारा कैसा संबंध है? पूछ रहा है यहाँ पे, जगत और पृथ्वी के साथ हमारा कैसा संबंध है? तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा आप लोग इसमें लिख दीजिएगा। जैसे मान के चलिए ऊपर में यहाँ पे देखिए दिया गया था, यहाँ पे आप लोग पढ़िएगा तो इसमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे बोला गया है जगत और प्रकृति के साथ हमारा जीवन संबंध है। कैसा संबंध है? जीवन संबंध। तो यही चीज को हम यहाँ पे आंसर में लिख देंगे। यहाँ पे उत्तर दिख रहा है ना, इसी में लिख देंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे जगत और पृथ्वी के साथ हमारा, हम अपने हिसाब से लिख देंगे। यहाँ पे मैं आप लोग को एक बता रहा हूँ। ठीक है, हमारा जीवन संबंध था। तो इसको आप लोग जितना आंसर लिख सकते हैं उतना लाइन में आप लोग इसके आंसर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा अगर लिखिएगा तो आप लोग को मार्क्स अच्छा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। 32 भी आपका गद्यांश दे दिया हुआ है, गद्यांश पढ़ लीजिएगा तो इसके आंसर आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 33 क्वेश्चन। ये भी आपका गद्यांश ही दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? E.F. सुमाकार की पुस्तक का क्या नाम है? तो यहाँ पे इसका आंसर लिख देना है। नेक्स्ट है 34। हमें आने वाली नस्लों के लिए कैसी पृथ्वी छोड़ रहे हैं? तो जो इसका आंसर होगा आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, सब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे। पृथ्वी जीवन के चिन्हों से कैसे रिक्त हो जाएगी? तो ये सब आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये सब जो क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कम से कम 4 लाइन में 5 लाइन में लिख दीजिएगा आप लोग। ये भी आपका 2 नंबर या क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है सुख भोग की लालसा में मनुष्य का व्यवहार कैसे हो चला है? जो इसका आंसर होगा आप लोग इसमें लिख दीजिएगा। ठीक है, ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। पूछ रहा है इस गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक लिख दीजिए। तो जो इसका उपयुक्त शीर्षक होगा यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 38। प्रकृति शब्द में विशेषण क्या होगा? यहाँ पे प्रकृति शब्द में जो है विशेषण पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक। ठीक है, मैं यहाँ पे बता दिया आंसर आप लोग को। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है। प्रश्न संख्या 39 से 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक 3 अंकों का है। इनमें से किसी 6 प्रश्नों को उत्तर अधिकतम 150 शब्द में लिखिए। यानी कि यहाँ पे देखिए आप लोग को बोला गया है कि प्रश्न संख्या 39 से लेकर 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है
और प्रत्येक प्रश्न का जो मार्क्स रहेगा यानी कि नंबर रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन का जो नंबर रहेगा 3 नंबर रहेगा, ठीक है। लेकिन टोटल आपको 39 से लेकर 46 तक जो है, 39 से लेकर 46 तक आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन 8 में से सिर्फ और सिर्फ आपको 6 प्रश्नों को ही उत्तर देना है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया 39, यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा अपने नोट्स कॉपी में, और इसका आंसर आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। 39 हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40, ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यहाँ देखिए बोला गया है, मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, इसके आंसर आप लोग खुद लिख लीजिएगा। यहाँ पे बोला गया है, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खान को व्यथित करते थे। तो जो इसका आंसर होगा आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्या संबंधित किया है। जो इसका आंसर होगा, जो इसका उत्तर होगा, अपने हिसाब से आप लोग लिख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग पहले नोट्स कॉपी में नोट्स कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए 42 क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग नोट्स कर लीजिए। 42 में बोल रहा है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है। तो जो इसका उत्तर होगा आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। तो जो इसका उत्तर होगा आप लोग इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पे देखिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना जो है किससे किया गया, जो इसका आंसर होगा आप लोग इस लाइन में लिख लीजिएगा। जितना लाइन में आप लोग लिख पाते हैं लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, यहाँ पे देखिए, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तो जो इसका उत्तर होगा आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे देखिए, पूछ रहा है यहाँ पे, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो जो इसका उत्तर होगा आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, प्रश्न संख्या 47 से 52 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक अंक जो है, प्रत्येक क्वेश्चन जो है 5 अंकों का है। किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 250 शब्द में लिखना है। यहाँ पे देखिए बोला गया है, यानी कि 47 से लेकर 52, यानी कि टोटल आपका 6 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। टोटल 6 में से सिर्फ और सिर्फ आपको 4 प्रश्न को ही बनाना है, मैं कि 4 क्वेश्चंस का भी आपको उत्तर देना है। और प्रत्येक जो क्वेश्चंस का मार्क्स रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन का जो नंबर रहेगा 5 नंबर का रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो आपका 5 नंबर का रहेगा, जिसका आपको आंसर जो है लगभग 250 शब्दों में आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 47 बोला गया क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण क्यों थी। तो जो इसका कारण होगा आप लोग लिख दीजिएगा। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन नंबर, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो जो इसका उत्तर होगा आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को पता होगा, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है। जो भी इसका वजह होगा आप लोग उत्तर में लिख दीजिएगा इसको, लगभग 250 शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 बोला, यहाँ पे देखिए, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया, वन संरक्षक या तो फिर मेरा राज्य झारखंड। इन दोनों में से किसी एक पे आपको निबंध लिखना है, आप लोग निबंध लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 51 में। 51 देखिए बोला गया है, परीक्षा में प्रथम आने पे अपने मित्र को पत्र लिखकर बधाई दीजिए। यहाँ पे पत्र लिखने के लिए बोल रहा है, टॉपिक का नाम दिया हुआ है, परीक्षा में प्रथम आने पे बोला गया, ठीक है। अगर ए आप लोग नहीं लिखेगा तो अथवा में देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, कुछ दिनों से आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ने लगे हैं, उसकी रोकथाम के लिए थानाध्यक्ष को पत्र लिखें। आपको 2 पत्र यहाँ पे लिखने के लिए बोला गया, लेकिन 2 में से किसी एक को आप लिखना है, ठीक है। यहाँ पे दोनों को नहीं लिखना है, ध्यान से समझिए आप लोग। यहाँ पे जो है दोनों को नहीं लिखना है, किसी एक को लिखना है। अगर आप ए लिखते हैं तो इसको मत लिखिएगा, अगर आपको ए वाला आता है तो इसको मत लिखिएगा आप लोग, ठीक है।
यानी कि कहने का मतलब है कि किसी एक को आपको लिखना है, ठीक है, दोनों में से। लास्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने से उद्देश्य से लगभग 50 शब्दों में आपको एक विज्ञापन लिखना है। अगर ए आता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन आपको अथवा में दिया गया है, सौम्या शैम्पू की बिक्री बढ़ाने हेतु एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में लिख कीजिए। अगर ये दोनों में से आपको मान के चलिए फर्स्ट वाला ही आता है तो आप फर्स्ट वाला लिखिएगा, सेकेंड वाला मत लिखिएगा। अगर सेकेंड वाला आता है तो सेकेंड वाला लिखिएगा, फर्स्ट वाला मत लिखिएगा। यानी कि दोनों में से कोई एक बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से मैं टोटल आपको क्वेश्चन दे दिया, वायरल क्वेश्चन पेपर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के पास ज़रूर सेंड कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।